हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर। मैं गौतम दीक्षित आप सभी के लिए आज फिर से लेके आया हूँ। आज है 17 तारीख और 17 तारीख की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं कोशिश की हैं एक धागे में पिरोने की। और आगामी 6-7 स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग आगामी कुछ 5-7-10 मिनट बात करेंगे और सभी के सभी प्रश्न हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आगामी जितनी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न लेके आया हूं। और कुछ परीक्षाएं हमारी ओएफबी के अंतर्गत होने वाली एलडीसी चार्जमैन की परीक्षा है, उसमें भी जीएस के पेपर में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो मित्रों शुरू करते हैं हमारा 17 सितंबर का आज का ये वीडियो। देखिए आपको आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर को दो चेहरे इस स्लाइड्स में आपको दिख रहे हैं। दोनों ही बड़े फेमस चेहरे हैं। पहला चेहरा आपको दिख रहा है वो गौतम अडानी का है। दूसरा चेहरा जो आपको दिख रहा है, क्या आप गैस कर सकते हैं? आपके पास कुछ 1-2 सेकंड्स हैं, आप इसे गैस करिए। हमारा पहला क्वेश्चन जो दूसरे नंबर पर जो चित्र लगा हुआ है इसका है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये प्रश्न है कि हाल ही में अभी 76वां 76 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला कौन व्यक्ति है। यानी ये ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जो भी 76वां ग्रैंड स्लैम है। आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जो है ये जो ग्रैंड मास्टर पुरस्कार है, ये ग्रैंड मास्टर पुरस्कार दिया जाता है चेस के क्षेत्र में। जो ये वर्ल्ड वाइड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो नंबर 1 रैंकिंग हासिल करता है उसको एक ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है अपने आयु वर्ग में। तो ये 76वां भी ग्रैंड मास्टर पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है? जी हाँ, ये है प्रणय आनंद। इनका ये चित्र यहाँ पर लगाया है ताकि इस हमारे मेमोरी में ज़्यादा समय तक ये चीज़ मेमोराइज रहे। तो सीधा याद रखना है ग्रैंड स्लैम पुरस्कार, ग्रैंड मास्टर पुरस्कार 76 प्रणय आनंद। जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है। अभी फोर्स एक मैगजीन है जो कि यूएसए के द्वारा पब्लिश की जाती है। इस फोर्स मैगजीन में रियल टाइम अरबपतियों की सूची में किस भारतीय अरबपति का नाम दूसरे स्थान पर आ गया है? वर्ल्ड वाइड अभी दूसरे स्थान पर, ये अभी 16 तारीख की घटना है। तो मैंने सोचा कि इस बात को इसमें आप सभी के साथ इस बात को साझा किया जाए तथ्यों के साथ। तो आपके पास ऑप्शन है, हालांकि अब चित्र ऊपर लग चुका है तो इन ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं बनता। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और नीता अंबानी। तो इसमें तीसरे नंबर पर गौतम अडानी साहब हैं। इनको फोर्स की टाइम मैगजीन में अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त हो चुका है। इनके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी है। ये अडानी समूह के चेयरमैन हैं और विश्व में अब ये दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। इन्होंने अब यहाँ पर महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने पछाड़ा किसको है। यानी इससे पहले ये दूसरा स्थान किसके पास था? ये फ्रांस के वर्नाल्ड अर्नाउल्ट थे। उनको पछाड़ करके ये जनाब गौतम अडानी साहब जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। हमारा अगला सवाल है, देखिए इसमें एक चित्र फिर से लगा है कि 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे रूप में, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आप देखिए ये चेहरा, इसको पहचानिए। अभी एक खूब न्यूज़ में थे। आपको बता दें ये चेहरा जो अभी ये झारखंड के मुख्यमंत्री साहब हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताना है। पीछे दीवार पर जो चित्र दिख रहा है वो इनके पिताजी का है, मिस्टर शिबू सोरेन का। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये सोरेन साहब के सुपुत्र हैं और इनका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय को अभी नाम बहुत ही चर्चा में रहा था क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ खदानों के पट्टे अपने नाम किए जो कि असंवैधानिक था। खैर ये संविधान के पटल पर ये प्रश्न है, अभी भी ये हल नहीं हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी इन्होंने 77% कुल आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का कुल आरक्षण 77% करने को मंजूरी दे दी है, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। हमें लगता है इस पर एक स्वतंत्र रूप से विचार होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन एक तथ्य के रूप में झारखंड का नाम हम याद रखेंगे।
इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी। जैसे अभी आप देखेंगे कि इंदिरा साहनी केस था 1992 का, एक ऐसे ही कुछ अतिरिक्त जानकारी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 102वां संशोधन किस विषय से संबंधित था। ये 102वां संविधान संशोधन सामाजिक आर्थिक आयोग यानी ओबीसी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। हालांकि अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट कल मैं पढ़ रहा था, तो अभी ये फिर से विचाराधीन है। उसने इस बात को थोड़ा सा असंवैधानिक करार दिया है। उसमें यू ललित साहब हमारे इस समय जो सीजेआई हैं वो उस बैठक के अध्यक्ष थे। वो एक अलग डिस्कशन का विषय है, कभी किसी दिन हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे, तब इन करंट और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभी आप देखेंगे कि 15 सितंबर यानी कल परसों एक दिन पहले 2022 को रोजर फेडरर जो कि एक महान बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने टेनिस प्लेयर हैं टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये किस देश के हैं? तो ये जो रोजर फेडरर साहब हैं ये स्विट्जरलैंड के हैं। ये ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये, मुझे याद है एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था, एलडीसी चार्जमैन की एक परीक्षा थी, उसमें ऐसा ही एक प्रश्न आया था जिसमें एक फेमस टेनिस खिलाड़ी के देश का नाम पूछा गया था। तो ये स्विट्जरलैंड है। रोजर फेडरर साहब स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले 3 खिलाड़ियों में से एक हैं। इनके नाम से स्विट्जरलैंड में एक सिक्का भी चलता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है स्लाइड्स में। अगला प्रश्न है हमारा 5वां सवाल कि ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? ई बाल निदान तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इसका संबंध है, ऐसे याद रख लेना इसको है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ई बाल निदान आयोग पोर्टल का संबंध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है, बात खत्म हो गई। अगला सवाल है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सितंबर में कब मनाया जाता है? तो ये देखिए इसमें थोड़ा से एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाले गए हैं, थोड़ा सा इसमें एनिमेशन है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 17 अगस्त, 17 जून या 17 जुलाई। कन्फ्यूजन रहता है जब एक जैसी तिथियां होती हैं। तो इसका सही जवाब है 17 सितंबर को। देखिए इसमें अतिरिक्त जानकारी है, 17 सितंबर प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा में भागीदारी द्वारा रोगी की हानि को कम करने के लिए एकजुटता और एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है 7वां सवाल है कि 15 सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक का आयोजन हुआ? सीधा जवाब मुंबई में। ये हमारा 8वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में यानी हम कहेंगे अभी 2 दिन पहले ही किस बल ने दुनिया का पहला, जब कोई ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है। यानी एक ऐसा सवार दल है जिसमें महिलाएं ऊंट पर सवारी करेंगी और हमारा एक पैरामिलिट्री फोर्स है वो है बीएसएफ ने नीचे एक चित्र लगाया हुआ है जिसमें हमारे थल सेना प्रमुख, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस समय भारत में थल सेना प्रमुख कौन है। उन्होंने महिलाओं के दल को, ऊंट सवार दल को मंजूरी दी है और ये अपने तरीके का एक अनोखा दल है। हमारा अगली स्लाइड है। देखिए इसमें 2 चित्र फिर से दिख रहे हैं, नीचे एक चित्र है, एक चित्र ऊपर है। और इसी के साथ हमारा 9वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सीधा उत्तर है 16 सितंबर। अभी कल का ये प्रश्न है, 16 सितंबर है। यहाँ पर जो चित्र है इसको आप स्क्रॉल करके पढ़िएगा। इसमें हमने जो हमारे पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ओजोन परत आती है, यानी समताप मंडल, ओजोन परत, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, उसका चित्र मैंने दिया है यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा। जी हाँ, तो अगला सवाल है हमारा, ये इसी से संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10वां और आखिरी सवाल है इस स्लाइड का कि 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने देशव्यापी
स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की। वो राज्य है छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या आप इनका नाम जानते हैं? जी हाँ, ये भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह ये आज की स्लाइड समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक इसको देखा। और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं गौतम दीक्षित विद्यार्थी स्टडी पॉइंट से आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।